केवल एक पुलिस वाला है, एएसआई। छोटा सा घर है, 2 बच्चे भी हैं इनके। मैंने पूछा था, एक बच्ची बाहर पढ़ती है, जबड़ा टूट गया है उनका यहाँ से। जिस बच्चे से बात कर रहे थे वो बहुत दूरी पर नहीं था, उसे समझा रहे थे और उसने उठाया पत्थर और मार दिया। लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार तो सबको है ना, और ये मैं पहले दिन से कहती आ रही हूं। ये अधिकार था तभी तो 1 महीने तक प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर बैठे। जेनजी की ताकत थी तभी तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। डफली बजाई जा रही थी, नारे बुलंद किए जा रहे थे, गंदी भद्दी गालियां भी तो दी जा रही थी, लेकिन किसी ने खदेड़ा, किसी ने लाठी बजाई। स्थिति जब बिगड़ी, कब? संसद मार्च के नाम पर जब अराजकता फैलाई गई कुछ असामाजिक तत्वों ने, बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश हुई। भीड़ ने संसद कूच करने की कोशिश की और उसे पुलिस को रोकना था। पुलिस ने रोका, बल प्रयोग हुआ। भीड़ की भावना जो भी हो, लेकिन पुलिस, कानून, ये दोनों भावना से कहां, ये तो एसओपी से चलते हैं, नियम से चलते हैं। संसद सत्र का पहला दिन था 20 जुलाई। संसद सत्र के दौरान संसद भवन के आसपास 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, मार्च करने पर पाबंदी है। हमने तो पार्लियामेंट पर अटैक देखा है। ये सीजेपी के ऑर्गेनाइजर्स को पता था, पढ़े लिखे लोग हैं वो। जंतर मंतर रोड से टॉलस्टॉय मार्ग, टी पॉइंट तक एक छोटा और सांकेतिक मार्च निकाला जा सकता था, कोई रोक थोड़ी रहा था उनको। लेकिन उसके लिए भी पुलिस से लिखित में परमिशन लेनी होती है। 20 जुलाई के संसद मार्च के लिए नई दिल्ली के डीसीपी से कोई परमिशन ली गई क्या? ये वही दिल्ली पुलिस है जिसने 6 जून को अभिजीत दीपके के भारत में लैंड होने के तुरंत बाद एयरपोर्ट जाकर उन्हें जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की परमिशन दे दी थी। परमिशन क्यों नहीं ली गई मार्च की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनुमति लेने की नियत ही नहीं थी? ऐसा तो नहीं है कि भीड़ के मत्थे सब कुछ मर देने के बाद उससे अपना फायदा निकालने की कोशिश थी? सवाल है मेरा, पूछ रही हूं मैं, जवाब दीजिए आप। 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ वो सबने देखा। आंदोलन के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर हंगामा, पुलिस पर पथराव, संसद मार्च के नाम पर बैरिकेड को तोड़ना, अब तो हद ही हो गई। पाठशाला के दर्शकों को आज सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास का एक बयान सुनाती हूं। प्रदर्शनकारियों पर केस वापसी को लेकर सौरभ दास तर्क दे रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी है तो नेगोशिएशन सुप्रीम कोर्ट से ही होना चाहिए। जरा शब्दों पर गौर कीजिएगा। Supreme Court is the final authority, then the negotiations should have happened with the Supreme Court, not with the Government of India. Supreme Court must also think, the Government of India must also think whether the final authority lies in the Supreme Court, and if that is the case, then we should be negotiating with the Supreme Court of India. Negotiate with Supreme Court? Supreme Court? Negotiate. Supreme Court negotiate नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट लॉ को और लॉ ऑफ द लैंड को सर्वोपरि मानती है। सुप्रीम कोर्ट है वो हुक्म, सरकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पूरे देश में पत्थर की लकीर माने जाते हैं। वहां नेगोशिएशन नहीं होता है, वहां फैसले सुनाए जाते हैं, आदेश दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करने वाला नेगोशिएट करेगा किस बात पर? मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, वो दोनों पक्षों को सुनता है, न्याय करता है, लेकिन वो राजनीतिक मांगों पर नेगोशिएशन नहीं करता है मिस्टर दास। सुप्रीम कोर्ट सबूत और कानून के आधार पर आदेश देता है। ये नेगोशिएशन क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि इस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में नीति सरकार बनाती है, कानून सरकार लागू करती है। अगर अदालत से नेगोशिएट करने की बात होगी तो फिर लोकतंत्र की क्या जरूरत है? चुनाव की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट से नेगोशिएशन का तर्क है ना समझी वाली बात। ये यूं ही कह दिया या जानबूझकर सोच समझकर संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश के तहत कहा गया? दोनों में से जो भी मंशा रही हो, खतरनाक है ये। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापसी को लेकर कुतर्क। अब ये कुतर्क तो देख लिया आपने, अब धमकी देखिए आप। देखिए इस धमकी को। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज सोशल मीडिया एक्स पर क्या धमकी देते हैं? डियर दिल्ली के जेनजी,
अगर किसी छात्र, फिर ब्रैकेट में, जिसने जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था को दिल्ली में दक्षिणपंथी गुंडों से धमकियां मिल रही है तो डरे नहीं, उन्हें घर बुलाए और हमें बताएं, हम संभाल लेंगे। सौरभ भारद्वाज के पोस्ट को दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने रीपोस्ट किया और लिखा, सौरभ भारद्वाज का ये बड़ा ऐलान है, इन गुंडों को हम सब मिलकर ठीक करेंगे। ठीक करेंगे, ये कैसी भाषा है केजरीवाल जी, माफ कीजिएगा, ये भाषा किसी जिम्मेदार नेता की नहीं हो सकती। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं ठीक कर देंगे। कैसे ठीक कर देंगे? इससे देश के युवाओं को क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट, इन सबको भूल गया। सबसे बड़ी बात, आप पूर्व सीएम हो। हाँ, पूर्व सीएम है। मेरा सवाल अरविंद केजरीवाल जी से है। आप तो बाबा साहेब और महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हैं ना, बताइए जरा, इन दोनों महापुरुषों के आदर्शों में इन गुंडों को ठीक कर देंगे जैसी भाषा कहां फिट बैठती है? आम आदमी पार्टी की सियासत का ये कौन सा रूप है? संविधान में जब आप थे, संविधान लोकतंत्र का आप प्रण कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? जब आप सत्ता में थे, माफ कीजिएगा, और विपक्ष में रहते हुए धमकी की भाषा। सीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सेलेक्टिव रवैया तो देश को दिखाई दे रहा है ना। आज सीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं, जब पेपर लीक पर पंजाब में इस्तीफे की मांग होती है तब खामोश हो जाते हैं। प्रदर्शनकारी पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं तो उन पर लाठीचार्ज हो जाती है। ये वहां पंजाब में ठीक कर देंगे वाली भाषा क्यों नहीं आ रही है? और ये सीजेपी, कुछ नहीं दिख रहा। सौरभ भैया, ओ आशुतोष भैया, दीप के भाव, नहीं दिखाई दे रहा? पंजाब पंजाब, या खाली एक दूसरे को फोन ही करते रहेंगे? वी आर डन ब्रो, नाउ वी विल डिसाइड ब्रो। मौन क्यों है? वो कौन सी मजबूरी है? पंजाब के मामले में क्यों चुप है? वो कहां चला जाता है नारा? इनकलाबो इनकलाबो इनकलाबो, जाइए ना पंजाब में, इनकलाबो कीजिए ना। पंजाब भारत में नहीं आता ना। कैसे? दिल्ली में लब के बोल के लब आजाद हैं और पंजाब में बीस जुलाई को तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर केरल में भी प्रदर्शन हुआ। वहां की पुलिस ने भी खूब वाटर कैनन की बरसात की, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज किए केस। लेकिन मजाल है जो सीजेपी की तरफ से, वो लेफ्ट की नेहा की तरफ से कोई बयान आ जाए। केस वापसी की मांग तो छोड़ ही दीजिए, अब खबर यह है कि केरल में भी सरकार ने भरोसा दिया है कि केस वापस होंगे। और भरोसा तो सब जगह है, लेकिन प्रक्रिया वही है, कोई भी केस कोर्ट के जरिए ही वापस होगा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की डिग्री को क्रिमिनल वेस्ट बताया। तेलंगाना में हर साल 1 लाख से ज्यादा इंजीनियर पास आउट करते हैं। इस पर अब बीआरएस और बीजेपी दोनों खूब हल्ला कर रहे हैं, लेकिन सीजेपी, हेलो जेंसी, कहां हैं आप? क्यों नहीं जा रहे यहां पर? क्या कहा है? क्रिमिनल वेस्ट। तो सीजीआई ने क्या कहा था? कॉकरोच। तो क्या बना दी इन्होंने? कॉकरोच जनता पार्टी। तो यहां पर तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को, उनकी डिग्री को क्रिमिनल वेस्ट बताया है। तो बनाइए ना क्रिमिनल वेस्ट पार्टी, बताइए ना, क्यों नहीं कर रही है काम? झारखंड में भी तो पेपर लीक हुआ है ना, जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। सीजेपी गई होगी वहां पे, शायद गई कि नहीं गई? झारखंड की तरफ नहीं दिखा, कुछ भी नहीं। मैं पाठशाला के दर्शकों को बहुत क्लियरली बता देती हूं, बच्चों का हक केवल यहीं देश की राजधानी में नहीं था, बच्चों का हक तो झारखंड में भी है, तेलंगाना में भी है, पंजाब में भी है,
और देश के तमाम अलग राज्यों में है। एक तस्वीर दिखाती हूं। यह तस्वीर सीजेपी के नेताओं को और देश के जेनजी को जरूर देखना चाहिए। बात झारखंड की राजधानी रांची के एल्बर्ट एक्का चौक की है। जीपीएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के विरोध में हजारों छात्र जमा हुए हैं। ये देख लीजिए, नारेबाजी हुई, अपनी मांग रखी, तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं हम। लेकिन हजारों प्रदर्शनकारियों में एक के मुंह से आपको किसी के लिए गाली सुनाई पड़ गई, किसी के मुंह से आपको अपशब्द सुनने को मिल गया। सुन लीजिए, आप खुद सुन लीजिए। इन्होंने बताया कि जेपीएससी पूरे तरीके से, सर एक नहीं, ये पूरे तरीके से सीट बेचने का काम करती है और पूरे तरीके से ये धांधली में संलिप्त हो चुकी है। झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी नैया डूब चुकी है। इस कारण से जो छात्र है वो सरकार से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। अपने फ्यूचर के लिए वो चिंतित है कि उनका भविष्य इस प्रकार से डूब चुका है कि उन्हें मजबूर हो गए हैं वो लोग यहाँ बैठने के लिए। के बाद जेपीएससी अध्यक्ष का आपने देखा होगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा दे देने से आपकी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित नहीं होगी। आपको अकाउंटेबल होना होगा, सिस्टम में पारदर्शिता लानी पड़ेगी। हैं सरकार से कि आप हमारी दरख्वास्त को, हमारी रिक्वेस्ट को अच्छे ढंग से पहले देख लीजिए, हमारी क्या मांगे हैं। आप रिक्रूटमेंट नहीं ले रहे हैं सर। 9 साल से दरोगा का बहाली नहीं आया इस राज्य के अंदर। मैं भी बच्चों की माँ हूँ, हालांकि जेन अल्फा है, लेकिन इस तरीके की जब तस्वीरें आप देखते हैं ना, तो एक माँ के अंदर से भाव आता है बलाएं लेने का। कि क्या भाषा थी, क्लिष्ट भाषा में अपने विरोध को एकदम पुख्ता तरीके से रख रहे थे। रोष वही था। रांची में प्रदर्शन करने वाले ये बच्चे भी जेनजी हैं। ये जो दिल्ली में प्रदर्शन की आड़ में गालियां दी जा रही थी ना, दिल्ली के उन जेनजी को झारखंड के इन जेनजी से सभ्यता सीखने की जरूरत है। झारखंड के इन बच्चों से सीखने की जरूरत है कि जोश में होश नहीं खोते हैं। चार वो अगल बगल तालियां बजाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहे मन में कह देंगे। एक कहावत अंग्रेजी की, योर फ्रीडम टू स्विंग योर फिस्ट एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस। यानी आपके हाथ को आगे लाने की आजादी वहीं खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू हो जाती है। इसीलिए हाथ चलाने का अधिकार मांगने से पहले यह जरूर देख लीजिएगा कि कहीं किसी की नाक, किसी का चेहरा या किसी का सर तो बीच में नहीं आ रहा है। और ये जो डबल स्टैंडर्ड था, ये सब्जेक्ट और ये क्लास लेनी बहुत जरूरी थी। और न्यूज की पाठशाला में मैं आपसे वादा करती हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, कड़े और बड़े सवाल उठाती रहूंगी। चाहे गड़बड़ी सरकार की तरफ से हो रही हो या गड़बड़ी विपक्ष की तरफ से हो रही हो। अगर वो देश हित में नहीं है, जनहित में नहीं है, तो कोई पक्ष नहीं, सिर्फ देश का पक्ष।